चार सीकर कोचिंग के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन का लास्ट टॉपिक चल रहा था, वो चल रहा था नदी तंत्र। नदी तंत्र में अपन ने लास्ट में देखा था ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और उस क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं। तो आगे का जो आज का अपन का टॉपिक रहेगा वो रहेगा गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र का मतलब है गंगा व गंगा की सहायक नदियां। सबसे पहले अपन ये डिस्कस करेंगे कि किसी भी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, नदी का जो प्रारंभ होता कहाँ से, जहां से नदी प्रारंभ होती है उसको नदी का उद्गम स्थल बोला जाता है। तो इसी संदर्भ में अपन गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी का उद्गम स्थल, गंगा नदी का उद्गम स्थल वास्तविक रूप से गंगा नदी के रूप में नहीं होता है, दो अन्य नदियों के रूप में होता है। उत्तराखंड के उत्तराकाशी जिले में एक हिमनद है गंगोत्री। गंगोत्री हिमनद, कई बार गोमुख भी आ जाता है, गोमुख के निकट है। यहां से एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी। क्या नाम है? भागीरथी। भागीरथी नदी निकलती है इस गोमुख या गंगोत्री हिमनद से और आकर यहां तक। इसी के समीप उत्तराखंड में ही एक नदी निकलती है, उसका नाम है भागीरथी, सॉरी अलकनंदा। एक कौन सी थी? यह है भागीरथी नदी, भागीरथी नदी, और यह नदी है अलकनंदा। ठीक है जी। दोनों नदियों का संगम स्थल, ये दो नदी मिल रही है आपस में, इस जगह का नाम है देवप्रयाग। क्या नाम है? देवप्रयाग। तो दो क्वेश्चन यहां से अपन के तैयार हो चुके हैं। पहला क्वेश्चन कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सी जगह से होता है? गंगोत्री हिमनद। ये कहां पर है? उत्तराखंड, और जिला पूछ लिया जाए तो उत्तरकाशी। ठीक है। गंगा नदी का वास्तविक उद्गम स्थल है वो गंगोत्री नहीं है, ये अन्य दो नदियों के रूप में इसका उद्गम स्थल होता है। उद्गम स्थल से एक नदी आती है, उसका नाम है भागीरथी। किससे? गंगोत्री हिमनद से। और गंगोत्री हिमनद के समीप से ही एक हिमनद से नदी निकलती है अलकनंदा, और ये दोनों नदियां आपस में आकर देवप्रयाग में मिल जाती है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम कहाँ है, या दोनों नदियां आपस में एक जगह कहाँ मिलती है? तो आंसर क्या रहेगा? देवप्रयाग। अब देवप्रयाग से एक नदी बनेगी, दोनों नदी मिल जाएगी और एक संयुक्त धारा बन जाएगी। ये नदी क्या कहलाएगी? गंगा कहलाएगी। इस प्रकार से आएगी ये नदी और नीचे आकर बांग्लादेश होती हुई कहां चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। अब पहले इसकी चर्चा अपन बाद में करते हैं, इस नदी की, इन नदी की बात कर लेते हैं। यहां पर इस नदी के ऊपर, इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, उस बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी पर स्थित है। टिहरी बांध कौन सी नदी पर स्थित है? भागीरथी नदी के ऊपर स्थित है, गंगा पे नहीं है। गंगा देवप्रयाग से क्या बनेगी? भागीरथी, और अलकनंदा की संयुक्त धारा क्या कहलाती है? गंगा कहलाती है। तो इस बांध का नाम है टिहरी बांध, जो भागीरथी नदी पर स्थित है। इस टिहरी बांध से दो चार फैक्ट हैं, वो देखते हैं अपन। यह बांध, जो टिहरी बांध है, वो भारत का सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे ऊंचा बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। कहां पर स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सी नदी पर? भागीरथी नदी पर। इसके बाद इस नदी से संबंधित, सॉरी इस बांध से संबंधित एक आंदोलन चला था, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन। तो ये भी आता है कि चिपको आंदोलन का संबंध कौन से बांध से है? तो कौन से बांध से है? टिहरी बांध से है। ये चिपको आंदोलन चलाया क्यों गया था? क्योंकि जो ये क्षेत्र है, जो टिहरी बांध वाला, जो ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र है,
ये भूकंप जोन में शामिल है। भारत का 5वां भूकंप जोन है, क्योंकि हिमालय पर जो श्रेणी है उसमें भूकंप आते भी कुछ ज्यादा है, पर्वतीय क्षेत्रों में भूकंप ज्यादा आते हैं। तो इस जोन भूकंप जोन होने के कारण यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना था कि जब भूकंप आएगा तो ये बांध टूट सकता है। इस बांध का टूटने का डर क्या है, ज्यादा है, और बांध टूट जाएगा तो यहाँ पर जनजीवन क्या हो जाएगा, बाधित होगा। इसके विरोध में चिपको आंदोलन चलाया था, और चिपको आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, लीडरशिप कौन कर रहे थे, सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था। किसके विरोध में, टिहरी बांध के निर्माण से विरोध में। ठीक है, तो ये थे अपनी बांध के संदर्भ में बात। अब ये नदी आगे निकलेगी यहां से, इस देवप्रयाग से, और ये पहाड़ी क्षेत्रों में, देखो यहां से भी भागीरथी भी पहाड़ी क्षेत्र में बहेगी और अलकनंदा भी पहाड़ी क्षेत्र में, और ये आज ये इनकी संयुक्त धारा है। गंगा व अलकनंदा व भागीरथी जो संयुक्त धारा गंगा कहलाएगी, वो भी क्या करेगी, पर्वतीय क्षेत्रों में बहेगी, उत्तराखंड में बहेगी। उसके बाद में उत्तराखंड में बहती हुई ये एक शहर स्थित है हरिद्वार, पवित्र स्थान है हरिद्वार। हरिद्वार के निकट 15 किलोमीटर आगे और चलेगी हरिद्वार से, और एक शहर आएगा ऋषिकेश। और ऋषिकेश में ये नदी क्या करती है, मैदानी भागों में प्रवेश करती है। तो क्वेश्चन क्या बना, गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश, या मैदानी भाग में प्रवेश कौन सी जगह करती है, तो कौन सी जगह करती है, ऋषिकेश के निकट। ऋषिकेश में क्या करती है, गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। आगे चलेंगे अपन, उत्तराखंड में बहेगी, और उत्तराखंड में बहने के बाद ये नदी आएगी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आने के बाद उत्तर प्रदेश में जगह है प्रयागराज, प्राचीन नाम है इलाहाबाद, प्रयागराज। और प्रयागराज में 3 नदियां आपस में संगम बनाएगी। कौन कौन सी नदी संगम बनाएगी आपस में, यमुना, गंगा और सरस्वती। आप देखो यमुना नदी तो क्या है, सभी परिचित हो, लेकिन सरस्वती नदी है ये भूमि के ऊपर नहीं बहती, ये माना जाता है कि ये भूमि के नीचे भूगर्भ में बहती है। इसलिए इस 3 नदियों का संगम बनेगा प्रयागराज में, इलाहाबाद में। तो 3 नदियों का संगम कहाँ होता है, प्रयागराज में। यमुना नदी गंगा नदी में कहां पर मिलती है, प्रयागराज में। अब अपन बात करते हैं यमुना नदी की। यमुना नदी भी यहां से देख लेते हैं, क्योंकि यमुना नदी है वो गंगा नदी की क्या है, सहायक नदी है। और भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है, जो किसकी सहायक है, गंगा की सहायक है। अपना पानी इलाहाबाद में या प्रयागराज में कहां डाल देती है, गंगा में डाल देती है। अब अपन बात करते हैं यमुना नदी की। अब यमुना नदी का उद्गम स्थल देखते हैं सबसे पहले, कि गंगा नदी का निकलती कहां से है, उत्तराखंड से निकलती है, और हिमनद का नाम है यमुनोत्री या बंदर की पूंछ। इस हिमनद से निकलेगी उत्तराखंड से, बहती हुई आएगी यहां से, और इलाहाबाद में कहा मिल जाएगी, गंगा में मिल जाएगी। यदि अपन टोटल लंबाई की बात करें यमुना की, तो कितनी है, 1376 किलोमीटर। यमुना नदी की कुल लंबाई कितनी है, 1376 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना, जो गंगा की सहायक नदी है। इस यमुना नदी के किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं, उनकी बात करते हैं। यमुना नदी के किनारे देश की राजधानी नई दिल्ली, आगरा, मथुरा, ये जो तीनों प्रमुख शहर हैं, ये कौन सी नदी पर बसे हुए हैं या तट पे बसे हुए हैं, यमुना नदी के तट पर बसे हुए हैं। यमुना नदी के किनारे कौन से शहर हैं, दिल्ली, आगरा, मथुरा। और यहां से क्वेश्चन ये भी आता है कि ताजमहल
ताजमहल कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, तो ताजमहल है वो यमुना नदी के तट पर स्थित है। और जो शहर है वो तीनों बड़े शहर है, दिल्ली, आगरा व मथुरा। मथुरा और आगरा कौन से में है? यूपी में आते हैं, और दिल्ली एक क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ये बात थी यमुना नदी की। और यमुना नदी की अनेक सहायक नदियां भी पानी किस में डालती है? गंगा नदी में डालती है। अब अपन बात करते हैं गंगा नदी की। ये गंगा नदी इलाहाबाद से चल के आगे जो यूपी को क्रॉस करके कहाँ जाएगी? देखो उत्तराखंड, कहाँ कहाँ बहेगी? राज्य देख लेते हैं अपन। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से कहाँ जाएगी? बिहार, बिहार से ये नदी कहाँ जाएगी? वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद में कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। तो दो राष्ट्र की हो गई ये नदी, भारत व बांग्लादेश में। और भारत के राज्यों की अपन बात करें, भारत के राज्यों की बात करें तो उत्तराखंड से निकली, फिर उत्तर प्रदेश आई, फिर बिहार आई, फिर पश्चिम बंगाल आई, और फिर कहाँ चली गई? बांग्लादेश, बंगाल की खाड़ी में अपना पानी उड़ेल देती है। अब देखो यहां से नदी गंगा कहलाई, और गंगा भारत में ये गंगा कहलाती जैसे ये कहाँ प्रवेश करती है? बांग्लादेश में ये नदी प्रवेश कर जाती है। कौन सी? गंगा नदी। तो यहाँ इसका नाम में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र का परिवर्तन हुआ था बांग्लादेश में, कंफ्यूज करने वाला है। ब्रह्मपुत्र को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जमुना। लेकिन गंगा को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। इनमें कंफ्यूज मत होना, जमुना व पद्मा में। गंगा को तो बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, वह ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? जमुना कहा जाता है। अब देखो ये बांग्लादेश में बहेगी पद्मा के रूप में, और पद्मा व जमुना क्या हो जाएगी? ये लो जमुना आ रही है इधर से, जो ब्रह्मपुत्र है वो, ये जमुना व पद्मा आपस में मिलने के बाद बांग्लादेश में कौन सी नदी बन जाती है? मेघना बन जाती है। कौन सी बन जाती है? मेघना नदी बन जाती है। देखो इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्मा व जमुना की संयुक्त धारा को कौन सी नदी कहा जाता है? बांग्लादेश में मेघना नदी कहा जाता है। पद्मा व जमुना की संयुक्त धारा को बांग्लादेश में मेघना कहा जाता है, जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। आप देखना, एक पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश की सीमा के निकट, क्योंकि पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से क्या करता है? सीमा साझा करता है। एक डैम बना हुआ है, बांध बना हुआ है, जिसका नाम क्या है? फरक्का बैराज। क्या नाम है? फरक्का बैराज। ये फरक्का बैराज है। ये जो फरक्का बैराज है, ये पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा जाएगा कि फरक्का बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? फरक्का बैराज कौन सी नदी पर स्थित है? तो क्या रहेगा? गंगा रहेगा। वैसे ये दामोदर पे भी माना जाता है, लेकिन दामोदर किसी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी है। उसके बाद फरक्का बैराज कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। फरक्का बैराज है वो किन दो राष्ट्रों के मध्य विवाद बना हुआ है? फरक्का बैराज से संबंध किस दो राष्ट्रों के मध्य विवाद है? तो भारत व बांग्लादेश। भारत व बांग्लादेश के मध्य फरक्का बैराज को लेकर क्या है? बांध है। क्योंकि जो गंगा का पानी है वो किसके माध्यम से रोक लिया जाता है? फरक्का बैराज के माध्यम से रोक लिया जाता है। तो बांग्लादेश के हिस्से में पानी कम जाता है। और दोस्तों ध्यान में रखना, बांग्लादेश को नदियों का देश भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा नदियां बहती है बांग्लादेश के अंदर वर्ल्ड में। अब अपन टोटल लेंथ की बात करें, गंगा नदी की टोटल लेंथ की बात करें अपन, यहां से लेकर उद्गम से लेकर जहां तक समाप्ति तक, उद्गम से समाप्ति तक यदि अपन कुल लंबाई की बात करें तो ये है 3600 किलोमीटर। कितनी है? 3600 किलोमीटर कुल लंबाई है गंगा की। 3600 किलोमीटर। कंफ्यूज मत होना, दो लंबाई रहेगी इसकी। कुल लंबाई आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। लेकिन यदि भारत की लंबाई पूछ ली जाए कि भारत में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? भारत में गंगा की कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर, डबल 25। भारत में गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी है? 2500 किलोमीटर, 2525। वह
कुल लंबाई कितनी है? 3600 किलोमीटर। उसके बाद इस नदी के किनारे या तट पर कौन से शहर बसे हुए हैं? तो देखना, हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। कानपुर के बाद पटना, बिहार की राजधानी पटना, भागलपुर, सोनपुर और वाराणसी। ये शहर कहाँ बसे हुए हैं? गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। कौन कौन से शहर हैं? हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश हो गया, कानपुर, वाराणसी, पटना, भागलपुर, सोनपुर। ये शहर कहाँ बसे हुए हैं? गंगा नदी के तट पर बसे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिटी की पेपर बात कर ली। सिटी से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एग्जाम में कि कौन सा शहर कौन सी नदी के तट पर स्थित है। तो हरिद्वार, ऋषिकेश, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, सोनपुर, ये कहाँ पर है? गंगा नदी के तट पर स्थित है। अब देखो कुछ इसकी सहायक नदियां इसमें देखो कुछ नदियां तो क्या करेगी, नदी के अंदर जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदियां एक बाईं तरफ से मिलेगी और कुछ क्या मिलेगी? दाईं तरफ से। यदि अपन यमुना की बात करें, यमुना नदी मिलती है गंगा में बाईं तरफ से। अब कुछ तिब्बत के पठार से कुछ नदियां निकलती है, वो नदियां क्या करेगी? ये तिब्बत का पठार है और तिब्बत के पठार से निकलकर गंगा में मिल जाएगी, जैसे गंडक, सोम, सरयू। ये नदी क्या है? दाईं तरफ से आने वाली गंगा की सहायक नदियां हैं, जो ये लगभग बिहार में आकर क्या मिलती है? दामोदर हो गई, ये सब नदियां क्या है इसकी सहायक नदियां? गंडक, सोम, सरयू, यमुना, दामोदर। ठीक है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? गंगा की सहायक नदियां है। गंगा नदी के अन्य फैक्ट क्या है? भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। कितने किलोमीटर? 2525 किलोमीटर। उसके बाद कौन सी है सेकंड पर? ब्रह्मपुत्र। ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है, 2525 किलोमीटर। भारत में लंबाई कितनी है? 2525, और ओवरऑल कितनी है? 3600 किलोमीटर बांग्लादेश को मिला दिया जाए तो। भारत की राष्ट्रीय नदी, भारत की राष्ट्रीय नदी ये भी कौन सी है? गंगा। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है वो कौन सी है? गंगा है। और राष्ट्र नदी का दर्जा गंगा को कब दिया गया? 2008 में। गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया था? 2008 में दिया गया था। भारत की सबसे पवित्र नदी, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ये भी आपकी गंगा ही है। उसके बाद भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन कौन सी नदी में पाया जाता है? गंगा नदी में पाया जाता है। इसका संरक्षण किया जाता है गंगा नदी में कब से? 2009 से। 2009 से भारतीय राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन का संरक्षण कौन सी नदी में किया जाता है? गंगा नदी में किया जाता है। तो ये फैक्ट है कौन कौन सी। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, भारत की राष्ट्रीय नदी भी गंगा है, 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। भारत की सबसे नदी गंगा और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव जो गंगा डॉल्फिन है उसका संरक्षण कहाँ किया जाता है? गंगा नदी के अंदर ही किया जाता है 2009 से। तो ये था गंगा नदी के बारे में फैक्ट। कुछ एक डेल्टा, यहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है, ये जो जगह दिखाई दे रही है यहाँ एक डेल्टा का निर्माण होता है और वो दो नदियों के द्वारा डेल्टा का निर्माण होता है, गंगा व ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलाकर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे कहा जाता है सुंदरवन का डेल्टा। सुंदरवन का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरवन डेल्टा जो भारत में पाया जाता है
और जो गंगा व ब्रह्मपुत्र दोनों नदी मिलकर इस डेल्टा का मैदानी भाग का निर्माण करती है, अर्थात यहाँ अपनी साथ लाई हुई जलोढ़ी मिट्टी को जमा कर देती है और जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब सुंदरवन क्यों रखा गया इसका नाम? यहाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं? सुंदरी वन पाए जाते हैं। आपको ध्यान में रखना है कि सुंदरी वन कहाँ पाए जाते हैं? सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। ये एक दलदली क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात है, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं अपन। इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है उनको। उद्गम आपको ध्यान में रखना है, आपको यहाँ से नहीं करना, देवप्रयाग नहीं करना उद्गम स्थल। क्या करना है? गंगोत्री हिमनदियां गोमुख करके आना है। उसके बाद इसके जो राज्यों का प्रवाह क्षेत्र है वो भी ध्यान में रखना है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल। और उसके बाद में जो इसके मोस्टली शहर हैं, हरिद्वार है, ऋषिकेश, प्रयागराज, कानपुर, पटना, भागलपुर, सोनपुर, ये भी आपको ध्यान में रखना है। बांध ध्यान में रखना है, फरक्का राज। और ये फरक्का राज किस दो राष्ट्रों के मध्य विवाद बना हुआ है? भारत व बांग्लादेश के मध्य। और एक बात ये कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? पद्मा कहा जाता है। और पद्मा व जमुना की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? मेघना कहा जाता है। उसके बाद जो ये चारों फैक्ट है ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सबसे लंबी वाला ये फैक्ट हुई, और जो इसकी सहायक नदियां हैं और यमुना के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसी के साथ दोस्तों गंगा नदी अपन का क्या आता है आज कंप्लीट होता है इस लेक्चर में, और अगला नेक्स्ट अगले वीडियो में।